प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 और 16। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 ... और ये क्या है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यानी कि एन का मान ही निकालना ना। वो कह रहा कि एन के किस मान के लिए। पहली एपी बताओ, पहली एपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्या है पहली एपी 63 है, और फिर क्या है 65 है, और फिर क्या है 67 है। चलो जी, ए का मान बताओ। ए का मान तो 63 है, और डी का मान निकालना। तो 65 में से 63 गए तो कितना बचेगा भैया 2। और फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान कितना है 63 प्लस एन नहीं है अभी, कोई बात नहीं, निकालना है। और डी का मान क्या है 2, यानी ज्ञात करना है ना एन का मान। तो ए एन बराबर बहुत ही आसान है 63 जुगा तो प्लस 2 के गुणा एन में 2n और माइनस 2 एकम 2। अब उसके बाद ए एन बराबर हम करेंगे क्या 2n जुका तो ही, और कितना बच जाएगा 63 में से 2 गए, कितना बचा प्लस का 61। लो जी, एक तो ए एन पहली एपी का ये आ गया। अब दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी को पढ़ते हैं। वो दूसरी एपी बोल रहा है 3, 10, 17। सेकेंड एपी लिख दूं मैं यहाँ। चलो सेकेंड एपी क्या है 3, 10, 17। इसका भी एन निकाल लो। ए बराबर कितना है 3 है, और डी बराबर हमें निकालना है 10 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा 7। और ए एन बराबर कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान 3 है, ये देखो, प्लस और एन नहीं है, निकालना है और ज्ञात करना है। और डी का मान कितना है 7 है। बहुत ही आसान है ये भी, याद रखिए। अब मैं कह सकता हूं ए एन बराबर 3 जुगा तो 7 के गुणा एन में करो 7n, और माइनस 7 एकम 7। तो ए एन बराबर क्या होगा 7n तो जुगा तो ही, और माइनस के 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस का 4। एक ए एन का मान ये आ गया समीकरण। ये इसे सेकंड मान लो। और उसने क्वेश्चन में जो कहा है, उसने कहा है एन के किस मान के लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों, यानी देखो कि nवें पद बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूं जब इनके nवें पद बराबर हो गए तो मैं एक बात छोटी सी लिख दो, बस फालतू बात नहीं लिखनी है। मैं कह सकता हूँ ए एन, हम जानते हैं क्वेश्चन में जो कहा है ए एन बराबर किसके होगा ए एन के, क्योंकि nवें पद बराबर हो गए इनके। तो ए एन का मान कितना निकला है यहाँ से 2n प्लस के 61, और बराबर इस वाले ए एन का मान एक सेकंड मैंने जो समीकरण बनाए थे उसका भी रख दो 7n माइनस के कितना है यहाँ पर देख लो 4। बस ये काम करना था, हम जानते हैं ना ए एन बराबर ए एन के। अब यहां से n निकल के नहीं आ जाएगा। अब देखो ये 2n इधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, तो यानी 7n माइनस कितना हो जाएगा 2n, और बराबर 61 प्लस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का इधर प्लस का और ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का। अब कितने बचेंगे इसमें से 7n में से 2 गए तो बचे 5n, बराबर ये कितना हो जाएगा 65। और n बराबर जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो n का मान कितना निकल गया 13। n का मान 13 होगा। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को जरा पढ़ो और मुझे बताओ ये लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। उसमें लिखा वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी बनानी है भैया, एपी अब को जिसका तीसरा पद 16 है। अरे लिख लो एक मिनट, कभी हम करते हैं आंसर नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, तीसरे पद को क्या बोलते हैं A3 बराबर कितना है 16 है। चलो जी, एक बात तो ये है। और सातवां पद कौन सा, सातवां पद वह पद पांचवें पद से, कौन से पद से, लो जी पांचवें पद से कितना अधिक बोल रहा है वे 12 अधिक है। कितना अधिक है प्लस का 12 है। तो अच्छा ये बताओ, मैं कर सकता हूं इसे क्या लिख सकता हूं A3 को A प्लस 2D बराबर कितना है 16। समीकरण फर्स्ट मान लो मैं यहां लो। और A7 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 6D, और बराबर A5 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 4D, और प्लस के क्या है कितना दिखता है वो 12। वो तो क्वेश्चन में बोल दिया। A से A कैंसिल। अच्छा 6D के पास कौन ले आओ 4D, माइनस का हो जाएगा, और बराबर 12 जो का तो कितना बचेगा यहाँ से 2D बराबर कितना है 12। तो D बराबर कितना निकल के आएगा, यही डिवाइड कर दो, 2 6 12 लो। तो D का मान कितना है 6। जब D का मान है अपने पास तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख के A का मान निकाल लो, फिर एपीआई बना लो, बनती चली जाएगी एपीआई जितनी भी आपको बनानी है। आप लिख दो D का मान क्या
डी का मान समीकरण किस में, फर्स्ट में रखने पर, ये बात लिख देनी है। ए प्लस 2 गुणा, ठीक है 2 है ना, 2 और गुणा डी का मान कितना है 6 और बराबर कितना है 16 है। तो यानी कि ए प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना है 16 है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, ए बराबर 16 में से किसे घटा दो 12 को, तो ए बराबर कितना आ गया भैया, कितना आ गया 4। लो जी, ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। अब ए पी ही तो ज्ञात करनी है, प्रथम पद तो ए ही हो, ए का मान कितना है 4। दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, ए का मान 4 है और डी का मान 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 10। और तीसरा ए प्लस 2डी है, ए का मान 4 है प्लस 2 गुना और डी का मान कितना है 6 है, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। और लो जी एपी बन गई 4, 10, 16 और भी निकाल सकते हो आप डॉट डॉट डॉट। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।